हेलो फ्रेंड्स, आई एम माइसेल्फ डॉक्टर सलमान। हम बोल रहे हैं कुबरा हिजामा एंड लीज सेंटर से। हम ये जो आज वीडियो बना रहे हैं ये बहुत ही अहम वीडियो है उन लोगों के लिए जो हेयर फॉल की परेशानी से जूझ रहे हैं। और इस वीडियो में हम आप सभी को ब्रीफली समझाना चाहेंगे, कंपैरिजन बताना चाहेंगे मिनोक्सिडिल, पीआरपी, ठीक है, फिनास्टेरॉइड, ट्रांसप्लांट और लीच थेरेपी, लीच ऑयल हिजामा के बारे में कि इन सारी थेरेपीज़ में से कौन सी थेरेपी ठीक रहती है, कौन सी थेरेपी के कैसे कैसे इफ़ेक्ट्स हैं, ठीक है, और कौन सी थेरेपी कितनी कितनी कॉस्ट पड़ती है, कॉस्ट इफेक्टिव कौन सी है, कॉस्ट के बारे में, हर चीज़ के बारे में आपको ब्रीफली डिस्क्राइब करेंगे हम इस वीडियो के अंदर अपनी, ठीक है। और हम आपके सजेशन भी चाहेंगे अपने पेशेंट से, सभी से या अपने व्यूअर्स से कि वो हमें बताएं कि उन्हें और किस चीज़ के ऊपर वीडियो चाहिए, किस चीज़ के ऊपर उनके सवाल क्या हैं, क्वेश्चन क्या हैं और वो किस चीज़ के आंसर चाहते हैं, मर्ज़ों से लेके, बीमारियों से लेके, सब चीज़ों से लेके, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सॉल्यूशन फॉर हेयर फॉल। आजकल की दुनिया में या आजकल के टाइम में क्या है, हेयर फॉल के जो सॉल्यूशन है वो यही है। आप डॉक्टर को दिखाने जाएंगे तो वो आपको मिनोक्सिडिल और फिनास्टेरॉइड्स लिख देते हैं, ठीक है। इनके इफ़ेक्ट और साइड इफ़ेक्ट के बारे में बताऊंगा मैं आपको। ट्रांसप्लांट और पीआरपी, ये भी आप सभी लोग जानते होंगे। पीआरपी के अंदर आपका ब्लड को ट्रांसफ्यूज़ करके उसमें से प्लाज्मा इंजेक्ट किया जाता है, ठीक है। तीसरा जो हम करते हैं लीच थेरेपी, लीच ऑयल, और जो हम हिजामा करते हैं पेशेंट का। तो आइए मैं पहले आपको बताना चाहूँगा मिनोक्सिडिल और फिनास्टेरॉइड्स के बारे में, ठीक है। इसका कितना खर्चा आता है, इसका रिज़ल्ट क्या है, इसका इफ़ेक्ट क्या है। पहले तो हेयर के लिए जो भी सॉल्यूशंस है ना, ये सॉल्यूशंस 70 to 80% कारगर हैं, ठीक है। फिर क्या है, जैसे बात आती है मिनोक्सिडिल और फिनास्टेरॉइड्स की, तो मिनोक्सिडिल एक मेडिसिन का एक्सपेरिमेंट कर रहे थे लोग गठिया के लिए, गठिया या अर्थराइटिस के लिए, जिसका रिज़ल्ट ये हुआ कि बाल ग्रो होने शुरू हो गए। तो मिनोक्सिडिल का क्या है, लोग मेंटॉप लोशन या और बहुत सारे 5% 2% के हिसाब से लोशन, इसके सीरम्स आते हैं, वो पेशेंट यूज़ करते हैं। फिनास्टेरॉइड्स जो होते हैं ये स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं पेशेंट को, ये टेस्टोस्टेरोन को स्टॉप करते हैं, ठीक है। तो ये स्टेरॉइड्स पेशेंट को दिया जाता है। अब इनकी कॉस्ट मैं बताना चाहूँगा। एक मिनोक्सिडिल की 1 महीने की कॉस्ट विद फिनास्टेरॉइड तकरीबन और विद डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के साथ 2500 रुपये के आसपास आती है, 2500 से 3000 रुपये के आसपास, ठीक है जी। ये 1 महीने का इसका वो है। मिनोक्सिडिल के साइड इफ़ेक्ट क्या है, इसको आपको लाइफ टाइम यूज़ करना है जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। जब तक आप इसे यूज़ करेंगे आपको बालों में इम्प्रूवमेंट, बालों में ग्रोथ और सब कुछ दिखेगा, ठीक है, फिनास्टेरॉइड्स के साथ भी। और जब आप इसको यूज़ करना छोड़ेंगे तो जो आपके बाल हैं वो डबल स्पीड से गिर जाते हैं, बाल पहले से और भी कम हो जाते हैं। तो जिन लोगों ने ये यूज़ किया है वो उसके बारे में वो आपको बेहतर बता पाएंगे। उनसे भी मैं गुजारिश करूँगा कि वो अपने कमेंट्स या अपने रिव्यूज़ कमेंट में छोड़ दें। दूसरा है फिनास्टेरॉइड्स। फिनास्टेरॉइड्स का साइड इफ़ेक्ट क्या है कि ये हमारे टेस्टोस्टेरोन को कम करता है और ये सेक्सुअल पावर पे हमारे इफ़ेक्ट डालता है, ठीक है। तो इन दोनों चीज़ों से क्या होता है कि ज़्यादा लंबा यूज़ करेंगे अगर हम दोनों चीज़ों को, तो एक तो सेक्सुअल परेशानी आएगी, ऊपर से हाइपरटेंशन की दिक्कत भी हमें होने लगती है या रह सकती है। तो हाइपरटेंशन हो गया। फिर हमारा चेहरा, जो लोग मिनोक्सिडिल यूज़ करते हैं ज़्यादा, उनका देखिएगा उनका चेहरा यहाँ से थोड़ा सा फूला फूला लगेगा, चेस्ट में पेन रहने लगेगा कभी कभार, और बीपी की दिक्कत, ये परेशानी भी पैदा हो जाती हैं। अच्छा, ये तो हो गया मिनोक्सिडिल। इसका मंथली खर्चा कितना आ गया, 2500 रुपये से लेके 3000 तक, ठीक है। दूसरा आते हैं ट्रांसप्लांट और पीआरपी को लेके। देखिए ट्रांसप्लांट क्या है, ट्रांसप्लांट इज़ नॉट अ सॉल्यूशन फॉर हेयर फॉल, ठीक है। ट्रांसप्लांट से आपका हेयर फॉल नहीं रुकता। इसमें क्या है, वो लोग आपके रूट्स यहाँ से निकाल के नए रूट्स जो आपका खाली हिस्सा है उस जगह में इम्प्लांट कर देते हैं, ठीक है। एक तो ये है कि इसमें आपसे वो पहले ही कंसेंट साइन कराते हैं कि इसमें लाइफ थ्रेटनिंग भी ये होता है, ठीक है, चाहे 0.0001% होता है पर होता है। ट्रांसप्लांट के साथ और पीआरपी के साथ दिक्कत ये आती है कि ट्रांसप्लांट आपने कराया तो वो ट्रांसप्लांटेड जो हेयर्स हैं वो रूट पकड़ लेते हैं, मगर क्या है, ये सॉल्यूशन हेयर फॉल का नहीं है। आज आपने यहाँ ट्रांसप्लांट कराया, आगे कल फिर आपको यहाँ कराने की ज़रूरत पड़ेगी, परसों आपको यहाँ कराने की ज़रूरत पड़ेगी थर्ड टाइम में। तो दिस इज़ नॉट अ सॉल्यूशन फॉर हेयर फॉल, और इससे हेयर फॉल आपका नहीं रुकता। प्लस क्या है, जो पीआरपी है इसमें आपका प्लाज्मा ट्रांसफ्यूज़ करके वो इंजेक्ट करते हैं, ये पेनफुल भी होता है। तो इसकी कॉस्ट आपकी कहाँ जाती है, मिनिमम से मिनिमम आप ट्रांसप्लांट कहीं से भी कराएं, कम से कम इसकी कॉस्ट आपकी जाएगी 40,000 से लेके आप लैक्स तक में जाती है। आप कहीं से भी करा लें, मतलब अच्छे से कराएं तो लैक्स तक में इसकी कॉस्ट चली जाती है, 1 लाख 2 लाख जो भी जाती है, ठीक है, जो जिससे भी आप कराना चाहेंगे। तो 1 लाख 2 लाख तक आराम से इसकी कॉस्ट चली जाती है।
या 40,000 से स्टार्ट, ये 20-25 हज़ार से जो भी स्टार्ट होके जहाँ तक भी जाती है। पीआरपी क्या है, पीआरपी का पर सेशन की कॉस्ट आपकी तकरीबन मिनिमम भी आप मान के चलें तो पर सेशन की कॉस्ट 3,000 रुपये से लेके 6,000 रुपये तक होती है। आइडिया जो हमारा है अंदाज़ा मिनिमम कॉस्ट ही हम बता रहे हैं आपको। और ऊपर तो फिर कहीं से जहाँ से आप लें तो ऊपर का तो कुछ कह नहीं सकते, ये मिनिमम कॉस्ट हमने बताया। तो आपका एक महीने का खर्चा इसका कितना आ गया, ये आप देखिए लैक्स में हो गया खर्चा इसका। और पीआरपी के वो क्या करते हैं, लोगों ने पैकेजेस बना रखे हैं, 25,000 30,000 एक साथ जमा करा लेते हैं, उस हिसाब से करते हैं या फिर जैसे भी वो करते हैं। तो इसकी भी अगर आप मंथली कॉस्ट निकाल के चलेंगे तो लैक ट्रांसप्लांट विद पीआरपी। उसके बाद भी वो लोग क्या करते हैं, वो मिनोक्सिडिल और फेनोस्ट्राइड यूज़ कराते हैं, ठीक है। तो इसकी कॉस्ट भी थाउजेंड्स में जा रही है, ठीक है, थाउजेंड्स में जा रही है, मतलब जो भी है, मतलब 100,000 में जा रही है इसकी कॉस्ट। अराउंड 40,000 या 20,000 जो भी आप मान लें, मतलब ये मैंने आपको पर मंथ का इसका मेंटेनेंस का आपको मैंने बता दिया, ठीक है। अब जो हमारा तीसरा आता है हमारा लीच थेरेपी, लीच ऑयल, या जो हम हिजामा करते हैं वो। देखिए लीच थेरेपी से आपको क्या सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है, रिजल्ट इसके अंदर भी 70 to 80% है। ऐसा नहीं है कि इनमें से किसी भी चीज़ के रिजल्ट 100% गारंटी देता हो, 100% रिजल्ट हो, नहीं, ऐसा नहीं है। रिजल्ट इन सब के अबाउट 70 to 80% है। और चीज़ों के मैं कह नहीं सकता, इन सभी चीज़ों के 100% रिजल्ट किसी का भी नहीं है। लीच थेरेपी के अंदर क्या होता है, हम लाइव लीचेस अप्लाई करते हैं पेशेंट के हेड के ऊपर। ये क्या होता है, ये मेडिसिनल लीचेस होती हैं। इन लीचेस का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता, ठीक है। एक तो इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, नो साइड इफेक्ट, ठीक है। इनके साइड बेनिफिट बहुत ज़्यादा हैं। जैसे हम हेड पे लगाते हैं अगर लीचेस, तो क्या होता है कि उसके हेयर फॉल के साथ साथ ये डेंसिटी इंप्रूव करती है, प्लस क्या माइग्रेन की कोई दिक्कत हो, सर दर्द की परेशानी हो, नींद नहीं आना, ये और भी ऐसी दिक्कतें होती हैं, आँखों की कोई परेशानी हो, तो उन चीज़ों का भी साथ साथ में इसका ट्रीटमेंट उसी सेम सेशन से हो जाता है, ठीक है। और लीच ऑयल क्या है, ये प्रॉपर नेचुरल ऑयल है, ठीक है। ये प्योर लीची से हम बनाते हैं और अपना होममेड ऑयल होता है, तो इसका भी कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, नो साइड इफ़ेक्ट। कॉस्ट कितनी आती है इसके अंदर आपकी, या हिजामा की ले लें। हिजामा नेचुरल थेरेपी है, कपिंग करी जाती है, पहले कपिंग लगा के वैक्यूम करके छोड़ा जाता है थोड़ी देर, उसके बाद वैक्यूम करके हटाया जाता है। अच्छा, मैंने बहुत सी जगह ऐसा देखा है, लोग हिजामा कर रहे हैं तो हिजामा करने से पहले पिज़्ज़ा खा रहे हैं, या लोग जूस पी रहे हैं और फिर हिजामा करवा रहे हैं। ऐसे में हिजामा का रिजल्ट कम हो जाता है। हिजामा जो आपको करना है तो हिजामा इज शुड बी डन एम्प्टी स्टोमक, आपका पेट खाली होना चाहिए, या आपको कम से कम भी 2 से 3 घंटे की फास्टिंग होनी चाहिए, तभी आपका हिजामा सक्सेसफुल रहता है, इसके सक्सेस रेट बढ़ जाते हैं, ठीक है। अगर आप जस्ट जूस पी के या पिज़्ज़ा खा के या कोई भी चीज़ खा के आप हिजामा कराएंगे तो उसके रिजल्ट उतने ही कम हो जाते हैं। अब आती है बात, इनका साइड इफेक्ट, इन थेरेपी से कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, ठीक है। अब इनके बेनिफिट के ऊपर बात आती है, 70 to 80% रिजल्ट पॉजिटिव है, 100% गारंटी किसी की भी नहीं है। मगर क्या है, इनकी कॉस्ट इफेक्टिवनेस कहाँ आती है। लीच थेरेपी के एक सेशन में विद ऑयल आपका खर्चा मंथली कितना आता है, 20 से 25 दिन में आपको एक बार होता है, तो आपका खर्चा कितना आया, 1250 रुपये एक सेशन का खर्चा है, ठीक है। इसमें हमारा प्रिस्क्रिप्शन चार्ज कुछ भी नहीं है, कंसल्टेशन कोई फीस नहीं है, ठीक है। सिर्फ हम आपसे क्या चार्ज लेने हैं, जो सेशन में चार्ज लग रहा है आपका, सेशन में चार्ज लेना है। विद 1250 रुपये में आपका ऑयल भी है, थेरेपी भी हो रही है, प्लस कंसल्टेशन चार्ज वो बिल्कुल कुछ भी नहीं है। हिजामा के अंदर आपकी जो कॉस्ट आती है वो आती है हमारे सेंटर के ऊपर 550 रुपये, ठीक है, 550 रुपये, ये भी विद ऑयल है, ठीक है। इसके अंदर ऑयल की बोतल इसके साथ ही होती है, इस पैकेज के अंदर 550 के अंदर। तो आपका अगर आप हिजामा के साथ चलते हैं तो मंथली पैकेज आपका कितना बना, 550 रुपये। अगर आप लीच थेरेपी कराते हैं तो आपका कितना पैकेज बना, 1250 रुपये। लीच थेरेपी का एक बेनिफिट और ये है कि इसमें आपको बालों को कटवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। इसमें आपको बालों को कटवाने की ज़रूरत नहीं है, ये विद हेयर्स हो जाता है, तो इसके रिजल्ट जो हैं विद हेयर्स ही आ जाते हैं। तो इसमें अब मैं आपको ये बताना चाहूँगा, मैंने आपको तीनों थेरेपीज़ के तीनों चीज़ों के बारे में बता दिया। अब मिनोक्सिडिल और फेनोस्ट्राइड के बारे में बताया, इसके इफेक्ट बताया, इसके साइड इफेक्ट बताया, पीआरपी और ट्रांसप्लांट के बारे में मैंने आपको बताया। और तो अब ये तीनों में कंपैरिजन करें तो मिनोक्सिडिल और फेनोस्ट्राइड का जो खर्चा आ रहा है वो मिनिमम भी आ रहा है 2500 रुपये से लेकर 3000 तक। ट्रांसप्लांट और पीआरपी का जो खर्चा आ रहा है वो आ रहा है, पीआरपी का 3000 रुपये से 6000 रुपये पर सेशन के हिसाब से, ट्रांसप्लांट फिर आप जितने भी थाउजेंड्स में आप कराना चाहें, जिस सेंटर से भी आप कराना चाहें उस हिसाब से। लीच थेरेपी का खर्चा जो आ रहा है आपका कुल 1250 रुपये का आ रहा है और 550 रुपये का हिजामा का आ रहा है विद ऑयल। अब इसमें कुछ लोग ऐसे पूछते हैं या कुछ लोगों के क्वेश्चन ये होते हैं, सर लीच थेरेपी कराना ये परमानेंट सोल्यूशन है या ट्रांसप्लांट या मिनोक्सिडिल कराना परमानेंट सोल्यूशन है या क्या है, बाल आएंगे तो जाएंगे नहीं।
देखिए हमारे पास ऐसे पेशेंट भी हैं, ये डिपेंड करता है आपका बाल किस वजह से झड़ रहा है। हमारे पास ऐसे पेशेंट भी हैं जिन्होंने लीच थेरेपी कराई, उनको 1.5 2 साल हो चुके हैं और उनके बालों में कोई झड़ना, कोई नुकसान उनको नहीं हो रहा। इसके लिए आपको प्रॉपर डाइट मेंटेन करनी पड़ती है, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करनी पड़ती है। और इसमें ऐसे पेशेंट भी हैं जिनके 2 महीने या 3 महीने बाद बाल अगर झड़ने भी कभी कभार शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो उसमें मैं ये कहना चाहूँगा, देखिए लीच थेरेपी जो वर्क करती है वो किस तरह करती है। हमारी बॉडी के अंदर DHT है, ये बॉटल पूरी भरी हुई है DHT से। अब हमने लीच थेरेपी लगा के और हिजामा करके लीच ऑयल यूज़ करा के इसके अंदर से टॉक्सिसिटी कम कर दी है। मगर अगर हमारा इंटेक सही नहीं रहेगा और हम गलत चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे या दोबारा वही चीज़ें खाएंगे और टेस्टोस्टेरोन का लेवल हमारी बॉडी के अंदर बढ़ जाएगा, तो जब ये बढ़ जाएगा तो ये ऊपर तक आ जाएगा, ये पूरा आएगा तो फिर वो अपना रिजल्ट दिखाएगा, ठीक है। तो इसलिए अगर हम ऐसा करें कि हर 2 महीने या 3 महीने में अगर हमें ऐसी दिक्कत होती है, हम परहेज़ नहीं करते या एक्सरसाइज नहीं करते, हमें ऐसी दिक्कत होती है, तो हम हर 2 महीने में एक सेशन लेके, 3 महीने में एक सेशन लेके इसको बढ़ने ना दें, टॉक्सिसिटी को ऊपर तक जाने ही ना दें, इसको पहले ही कम कर दें। तो अगर हम साल में 4 सेशन ऐसे लीच थेरेपी के ले लेते हैं अपना रिजल्ट अटेंड करने के बाद, तब भी आपका पर ईयरली जो खर्चा आएगा कुल आपका आएगा 5000 के लगभग, ठीक है। इफ़ यू आर टेकिंग सेशन इन 3 मंथ्स, वो आपके हिसाब से, ठीक है। तो मेंटेनेंस इतना, तो जैसे अगर लोग पैच भी लगवाते हैं ना, तो आजकल पैच भी 20-20 हज़ार, 10-10 हज़ार, 15-15 हज़ार, 20-20 हज़ार से स्टार्टिंग है। प्लस क्या है, पैच की मेंटेनेंस सॉरी मैं बताना चाहूँगा, जो पैच की मेंटेनेंस भी है उसी का खर्चा 1500 से 2000 रुपये पर मंथ का आता है। तो ये उससे भी चीप है, उससे भी बेस्ट है, प्लस कोई साइड इफेक्ट नहीं है। बाकी जो मैं आप व्यूअर्स के ऊपर ये छोड़ना चाहूँगा सवाल, और आप मुझे कमेंट्स में ये ज़रूर इसका आंसर दें कि आप किस थेरेपी के साथ जाना चाहेंगे, ठीक है, आप कौन सी चीज़ लेना चाहेंगे। इसमें मैंने तीनों चीज़ों को, चारों चीज़ों को आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। तो मैं आशा करूँगा कि आप सभी कमेंट करें और मुझे बताएं अपने लाइक्स, डिसलाइक्स, या कोई आपके सवालात हो, कोई क्वेश्चन हो जो हम आंसर करना चाहें या हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको आंसर करें, ठीक है। तो वो हमसे सवाल पूछ सकते हैं आप कमेंट्स में, ठीक है। हम आपकी सभी सवालों का जवाब देना चाहेंगे। हम बोल रहे हैं डॉक्टर सलमान फ्रॉम कुबरा हिजामा एंड लीच सेंटर। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।